हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम वेलकम वेलकम। हाय 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हाय 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 हाय, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, एक नई कहानी की, एक नई गाथा की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th, पॉलिनोमियल्स। एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही हाँ, गुड 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 इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं, उसका आज हम श्री गणेश करने वाले हैं। तो जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से चैप्टर को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। पिछला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स था। रियल नंबर्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। उसके मॉड्यूल मैंने आपको होमवर्क में दे दी थी, उसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर है हमारा, इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम समझने से पहले देखो, ये चैप्टर जो है ना, आज का लेक्चर तो इसका बेसिक्स पढ़ाने में जाएगा। ठीक है, बेसिक्स का मतलब ये कि आज हम इस चैप्टर का ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं पढ़ेंगे जिसमें बहुत कैलकुलेशन होगी या बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व करने की होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम मेनली इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लग सकता है अरे यार भैया क्या है यार, वही चीज़ें पढ़ा रहे हो। बट ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जानोगे तो आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये एक बेस है, आप कह सकते हो ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो वो हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे, वो हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा चश्मा, तुम सब भी मेरे को ब्लर दिख रहे हो फिर, है ना। तो आज मैं तुम्हें बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो सारे बेसिक से कॉन्सेप्ट जब तुम जान जाओगे, फिर हम अगली क्लास से इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। मेन जो चीज़ें इस चैप्टर की, उस पर हम फिर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भैया। इसका मॉड्यूल भी मेरी जान रेडी हो गया है। ठीक है, मतलब रेडी तो सारे चैप्टर हैं, बट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का जो मॉड्यूल है वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके ऐप पे मिल जाएगी। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे प्रिंट निकलवा सकते हो, और प्रिंट निकलवा के जो भी मैं होमवर्क दिया करूंगा आपको क्लासेस के दौरान, वो आप अगले दिन सॉल्व करके आओगे। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का मॉड्यूल भी आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप पे जाके। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसका भी मॉड्यूल रेडी होके मैंने डलवा दिया है ऐप पे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ काम की बातें जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ काम की बातें, हैशटैग कुछ काम की बात के क्यूब भी। बहुत आसान चैप्टर है मेरी जान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बिल्कुल चिल मोड में पढ़ेंगे, बिल्कुल मजे वाले मोड में पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या क्या चीजें समझनी है हमें? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये दोनों वर्ड के मीनिंग समझेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो एक बार हमें रिकैप करना है बस। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक ऐसी चीज जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं
2 की। तो ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है तुम्हारे सामने, इसको 2 ही कहते हैं। इसको इंडिया में भी 2 कहेंगे, जापान में भी 2 कहेंगे, साउथ अफ्रीका में भी 2 कहेंगे, बांग्लादेश में भी 2 कहेंगे, है ना, अमेरिका में भी 2 कहेंगे, जॉर्जिया में भी 2 कहेंगे, टर्की में भी 2 कहेंगे, श्रीलंका में भी 2 कहेंगे। कोई चांद पे चला जाए और उसके सामने ये चीज लाके रख दो और उससे पूछो ये क्या है, तो उसे 2 ही कहेगा। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू वाली चीज है, इसकी वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, वर्ड में ही समझ में आता है, ये जो नाम है इसी से समझ में आता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। 2 मतलब 2, है ना, समझ गए मेरी बात। जैसे कहीं पे अगर पाई लिखा है तो पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, कहीं भी चेंज नहीं होगी, चाहे इंडिया में पढ़ लो, साउथ अफ्रीका में पढ़ लो, अमेरिका में पढ़ लो, जापान में पढ़ लो, कहीं पे भी पढ़ोगे पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये सारे जो होते हैं इन सभी को हम कहते हैं कांस्टेंट्स, इन सभी को हम कहते हैं कांस्टेंट्स, है ना। कांस्टेंट्स हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इनसे यूज करेंगे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड सो ऑन। ये हम मैथ्स में इससे यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। मैथ्स में हम स्मॉल जो अपने लेटर्स होते हैं उनसे हम यूज कर रहे होंगे। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। भाई कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल का मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे। तो जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी उसे हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो नॉट फिक्स्ड वैल्यू, सिंपल, ठीक है। मैं यहां पे तुम्हें कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं रटवाने वाला हूं बुकिश, है ना, कोई भी ऐसी बुकिश डेफिनेशन नहीं रटवाऊंगा तुम्हें। मैं तो नॉर्मली तुम्हें डेफिनेशन जो भी कह सकते हैं ना कि देसी भाषा में जो डेफिनेशन होती हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा, उसी से याद कर लेना। कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर हो रहा है या सोशल साइंस का या साइंस का पेपर हो रहा है कि डेफिनेशन लिखो वेरिएबल की, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसी चीज याद करनी है। मैं कहीं पे भी तुम्हें उस चीज के लिए एनकरेज नहीं करूंगा कि पूरी डेफिनेशन याद करो, समझ में आना चाहिए। वेरिएबल का मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे, चेंज करते रहे। जैसे कि भैया यहां पे भी कुछ एग्जांपल बता दूं। जैसे मान लो 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x - 2 = 0 और एक इक्वेशन है x + 1 = 0। ये मान लो 2 इक्वेशन है, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 2 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 1 को उधर ले जाके -1 करोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। x की एक जगह वैल्यू 2 आ रही है, एक जगह x की वैल्यू -1 आ रही है। x तो अपना रंग बदल रही है, यार थोड़ा सा डीप हो गया। x तो अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, यहां आ जाओ, मैथ्स में आ जाओ। तो x तो अपनी वैल्यू चेंज कर रही है ना। तो ये तो खासियत ही थी x की, वैल्यू अपना रंग दिखाती रहती थी, चेंज करती रहती थी। तो एक जगह x की वैल्यू 2, एक जगह x की वैल्यू -1। x की वैल्यू वेरी कर रही है, और जिस चीज की वैल्यू वेरी करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अरे क्लियर है बंधु, अरे क्लियर है बंधु। तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहां पे x की वैल्यू चेंज हो रही थी, x एक वेरिएबल है। तो मैथ्स में हम वेरिएबल्स इन्हीं x y z से यूज करते हैं, x y z t एंड सो ऑन। इनसे हम मैथ्स में वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। लिखने का वेरिएबल को ये वर्ड्स हम यूज कर लेते हैं। तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमने कुछ काम की बात में सबसे पहली काम की बात जो पढ़ी, सबसे पहली जो काम की बात पढ़ी, हमने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में समझा। अगली चीज पे आते हैं। बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हमें समझने हैं। बोर हो सकता है, मैं वापस से बोलूंगा, बोरिंग लग सकता है, बट जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग वर्ड्स का मतलब हमें समझना है, अलग अलग टर्म्स का मतलब हमें समझना है, ठीक है। तो अगली जो टर्म है मेरी जान, उसे हम कहते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। उसे हम कहते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अगली जो चीज है उसे हम कहते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, combination of constants and variables using plus minus multiply divide, ये सब
भैया क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन कर दो तो जो चीज निकलती है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। भैया अभी भी समझ नहीं आया, थोड़े एग्जांपल लेके समझाओ। मैंने कहा देखे जैसे ही है, फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है x माइनस 4, x एक वेरिएबल है, 4 एक कांस्टेंट है, और हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा यूजिंग माइनस। समझे नहीं समझे? नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से देखो, ये एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है यूजिंग माइनस का साइन। हम कोई भी साइन यूज कर सकते हैं, सारे भी कर सकते हैं, यूजिंग माइनस का साइन। तो इस पूरे को हम क्या कह देंगे मेरी जान? इस पूरे को हम क्या कह देंगे? इस पूरे को हम कह देंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अरे समझे बोंदू? अरे समझे बोंदू? समझे बोंदू? नहीं समझे? एक और एग्जांपल दूं। कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2। देखो कांस्टेंट्स और वेरिएबल का आपस में कॉम्बिनेशन है। यहां पे x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो रहे हैं, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पे 4 इंटू वाई कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन कर दिया माइनस के साइन से, प्लस का साइन यूज करा, कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? इस पूरे के पूरे को भी हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। भैया इतना क्या बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, देसी भाषा में समझा दो। अरे जितनी भी हम इक्वेशंस देखते हैं ना, ये जितने भी हम एक्सप्रेशंस देखते हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन से लिख के थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया तुम्हें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये जितनी भी तुम देखते हो ना, आज तक जो देखते हुए आ रहे हो मैथ्स में, इन सभी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन वाई प्लस 2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। खाली एक्स लिखा है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6 लिखा है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पे x की पावर 14 माइनस 6 x की पावर 12 प्लस 12y प्लस t ये लिखा है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारे के सारे जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है ना। कांस्टेंट्स और वेरिएबल को बस कंबाइन करके लिख दिया, जोड़ तोड़ घटा गुणा करके हमने इनको लिख दिया, तो इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अरे क्लियर है? आगे समझ में डेफिनेशन, को इतनी भारी चीज नहीं है। ये सारे के सारे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये सारे के सारे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। कहीं और कोई और एग्जांपल ले लें। 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1 अपॉन एक्स, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x इंटू वाई, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 1 और x, 1 कांस्टेंट x वेरिएबल, दोनों का डिवीजन हो रहा है, दोनों का डिवाइड वाला साइन यूज कर रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से वो स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। भैया नहीं समझ में आया, क्या बता दिया भैया, घुमा दिया दिमाग आपने भैया, है घूम गया दिमाग भैया, घूम गया दिमाग। क्या बोल रहे हो? देखो ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर होता है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाता है। ऐसे उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे हिंदी में लिख लिया करो, इससे क्या है ना, याद रहता है। हमें कहीं यहाँ पे फिर वही अंग्रेजी की क्लास तो चल नहीं रही हमारी, है ना, अंग्रेजी क्लास तो नहीं चल रही है। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। भैया अभी भी समझ नहीं आया, होल नंबर क्या होते हैं मेरी जान? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर कौन से होते हैं?
होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से शुरू हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर है हमारे। तो वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं, कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तुमसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल कौन सा है इसमें? वेरिएबल कौन सा है? एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। क्या है? एक्स, एक्स वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल है। इस वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। भाई 2 क्या एक होल नंबर है? भाई 2 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है। तो वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। तो अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो हम कह देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे हम? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यस आ रहा है सभी का? यस आ रहा है सभी का? यस आ रहा है सभी का? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अरे समझे? अरे समझे? नहीं समझे? एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 प्लस 2z, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? चेक करो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सिंपल सा रूल है, सिंपल सा वर्किंग रूल है मेरी जान। कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना अलग, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। बस एक चीज देखनी है, क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है? सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है या नहीं, बस ये देखना है। कौन कौन वेरिएबल है? भाई एक्स एक वेरिएबल है। क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है? हाँ होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है। वाई भी एक वेरिएबल है। क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है? हाँ जी 4 भी एक होल नंबर है। z एक वेरिएबल है, इसकी पावर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 भी एक होल नंबर है। सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। तो अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं अब आपके सामने यहाँ पे कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स लिख के जा रहा हूं। 1 मिनट का आपको टाइम दूंगा, इतने में हांड गया था थोड़ा बार। ठीक है, इतने तुम इनको सॉल्व करना, बताना, ये बताना पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बताना पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये बताना पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने लिख के जा रहा हूं कुछ एग्जांपल्स। 2 मिनट का टाइम आपको दूंगा, बताना पॉलिनोमियल है या नहीं है। इन सब में बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, बहुत आराम से आपके पास 5 मिनट का टाइम है। इस 5 मिनट के टाइम में बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, सारे ये जितने भी मैंने लिखे हैं। दिमाग लगाया जाए, दिमाग लगाया जाए।
हाँ जी, हो गया, हो गए, पता चल गया कौन कौन है पॉलिनोमियल और कौन कौन नहीं है पॉलिनोमियल हैं। सिंपल बस एक चीज देखनी है, सिंपल बस एक चीज देखनी है, ये सिंपल बस ये चीज है जो हमें समझनी है, बस ये वेरिएबल की पावर में अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। बस इतनी सी चीज है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। जैसे यहां पे देखें तो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, ये भी एक वेरिएबल है, पावर में 1 होल नंबर है, 1/z लिखा है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x² + 4y की पावर 1 प्लस 1/z को क्या मैं z की पावर -1 लिख सकता हूं? और जैसे ही मैं z की पावर में -1 लिखूंगा तो ये जो -1 है ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, -1 होल नंबर नहीं है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ऐसा वेरिएबल बैठा है जिसकी पावर में होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अरे क्लियर है, क्लियर है। अगले अगर मैं बात करूं x - 2 का होल स्क्वायर, देखो एक चीज और समझो, कभी भी ना ऐसे नहीं कि भैया यहां पे देखो x की पावर में 1 है, होल नंबर है, बिल्कुल, बट अगर सॉल्व हो सकता है तो उसे आगे सॉल्व जरूर करना। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? अगर सॉल्वेबल है तो पहले कंप्लीट करो, अगर सॉल्व हो सकता है तो पहले उसे कंप्लीट सॉल्व करो। भाई a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² 4 - 2ab, 2 × 2 4, तो 4x। अब ये इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अगर फर्दर सॉल्वेबल है तो फर्दर उसे पहले सॉल्व करना है, बिल्कुल फाइनल फॉर्म में लेके आना है, फिर डिसीजन लेना है। अब अगर मैं फाइनल फॉर्म पे डिसीजन लूं, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फाइनल फॉर्म है ये, इसके आगे से सॉल्व नहीं कर सकते। देखो वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, यहां कुछ है ही नहीं, वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में होल नंबर है, बिल्कुल है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये वाला भी एक पॉलिनोमियल है। अब यहां पे कुछ बच्चों ने गलती करी होगी कि भैया देखो यहां पे x की पावर में 1 होल नंबर, यहां x की पावर में 2 होल नंबर, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ये गलती करी, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, फर्दर सॉल्वेबल है, x + 1 अपॉन में a² - b², 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं भाई, खाली 1 को 1 का स्क्वायर, 1 लिखो 1 स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, पर अपनी सहूलियत के लिए 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया। a² - b² इज a + b × a - b, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। x + 1 कट जाएगा, तो यहां बन जाएगा ये 1 में x - 1, क्या बन जाएगा ये 1 में x - 1, 1 में x - 1, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वो ये नहीं x - 1 की पावर में -1 हो जाएगा, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ गए? यहां से देखने में लग रहा था पॉलिनोमियल है, बट फर्दर सॉल्वेबल था, तब लगा नहीं है पॉलिनोमियल। अरे समझे बंधु? यहां पे अगर देखें सिंपल दिख रहा है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर, वेरिएबल की पावर में होल नंबर, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है तो नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको क्या फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ - 3ab × a - b, यही होता है। क्या होता है? या a - b × a² + b² + ab, ये याद है क्या होता है? a - b × a² + b² + ab, मतलब 3 × x, अपॉन में नीचे x - 3 है। देखो यहां से देखने में नहीं लग रहा था, यहां से लग रहा था कि नीचे भी आ रहा है एक, बट ये x - 3 कट गया। अब देखो, अब ये फर्दर सॉल्वेबल हो के ऐसा बन गया, x² + 9 + 3x। यहां पे देखें तो सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, और अगर सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो था पर पॉलिनोमियल नहीं है। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे ही होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो अपॉन में भी होता है, अपॉन में भी होता है, सब मानते हैं, बट वो स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोला मैंने? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये सारे अलजेब्रिक तो हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर इनमें से कुछ ही हैं जो पॉलिनोमियल है, जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर होता है। तो अब मैं अगर एक लाइन लिखूं, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, मेरे को बताना ट्रू और फॉल्स, मुझे बताना ट्रू और फॉल्स। ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression
but all algebraic expressions are not polynomials, are not polynomials। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या मैंने ये सही लिखा है? अरे क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या मैंने ये सही लिखा है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? सारे पॉलिनोमियल्स तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पर सारे एल्जेब्रिक, यहां पे देखो ना, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो थे, टी की पावर -1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो था, बट पॉलिनोमियल नहीं था। तो सारे पॉलिनोमियल तो एल्जेब्रिक होंगे, पर सारे एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक था पॉलिनोमियल नहीं है, ये एल्जेब्रिक था पॉलिनोमियल नहीं है, ये एल्जेब्रिक था पॉलिनोमियल है, ये भी तो एक एल्जेब्रिक था, एल्जेब्रिक तो है ही बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो सारे पॉलिनोमियल तो एल्जेब्रिक होंगे, बट सारे एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बताओ ट्रू और फॉल्स, बताओ सही लिखा है या गलत लिखा है मैंने ये, बताओ सही लिखा है गलत लिखा है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू है, ठीक है जी, ट्रू है जी, ट्रू है जी, ट्रू है जी। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा जिसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। वापस से जोन में आ जाओ, वापस से जोन में आ जाओ, भटको मत, वापस से जोन में आ जाओ, भटको मत, भटको मत, वापस से जोन में आ जाओ, वापस से जोन में आ जाओ। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। बेसिक बेसिक सी टर्म्स है जिसमें थोड़ा सा बच्चों को लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, बट बहुत ईजी है। कांस्टेंट का मतलब पता चल गया है, वेरिएबल का मतलब पता चल गया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन या वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। तो अब हमने चैप्टर का नाम अब पढ़ा है जाके, अब जाके हमने चैप्टर का नाम समझा है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का नाम हमने समझा है। पॉलिनोमियल्स कहीं पे भी आ जाए, पॉलिनोमियल्स कहीं पे भी आ जाए, पॉलिनोमियल्स वर्ड पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, कि सारे वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर। कहीं पे भी हम पॉलिनोमियल्स वर्ड पढ़ लें तो पॉलिनोमियल्स का मतलब वेरिएबल की पावर में होल नंबर। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है भोंदू? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। मैं आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है। मैं आप सभी के सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल है मेरे, कुछ कुछ सवाल है मेरे। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ। सेकंड, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? इसकी डिग्री क्या है? लास्ट एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये कुछ सवाल है, इसके आंसर दो जल्दी। ये कुछ सवाल हैं, इसके आंसर दो जल्दी, जल्दी जल्दी कॉपी में लिखो इसको, जल्दी कॉपी में लिखो इसको। और इस पॉलिनोमियल के लिए, इस बड़े से पॉलिनोमियल के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, कुछ सवाल है मेरे, वो लिखो। भैया स्लाइड नहीं लेके आए, स्लाइड, अच्छा पीपीटी। इतनी चीजें तो यार ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, हर एक चीज के लिए पीपीटी को ही चाहिए, हर एक चीज के लिए पीपीटी को ही चाहिए। इन चीजों के लिए भी पीपीटी चाहिए तो फिर काहे के टीचर हैं? बताइए जी। भैया मूंछों में अंकल लगते हो।
ठीक है भाई, मान लेते हैं तेरी बात, मान लेते हैं तेरी बात। मुझे तो अच्छी लग रही है यार, मैं अपने मन के लिए भी कुछ कर लूं, हैं, अपने मन के लिए भी कुछ कर लूं, मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं कर लूं या ना करूं। मतलब बहुत मिक्स्ड ओपिनियन मिले हैं मुझे इसके लिए, कुछ कहते हैं कि अच्छी लग रही है, कुछ कहते हैं नहीं अच्छी लग रही है। अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं, जब तक मन करेगा रख लेंगे, जब नहीं मन करेगा हटा देंगे। अपनी घर की खेती है, क्यों, घर की खेती है। भैया गाने नहीं बजाए, बजा दूंगा गाने यार, तुझे बजा दूं, हैं, तुझे बजा दूं आज। हाँ जी बताइए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है। सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। बहुत इजी है, बहुत इजी था ये तो। अब आ जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट लिखा है। इन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब क्या चिपका हुआ है? कोफिशिएंट का मतलब क्या चिपका हुआ है? भाई एक्स क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है? एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वन तो है, तो वन चिपका हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ -4 चिपका हुआ है विद साइन। एक्स के साथ क्या चिपका हुआ है? एक्स के साथ +3 चिपका हुआ है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, विदाउट एनी वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं चिपका हुआ है। किसके पास? -2 के पास, तो -2 इज अ कांस्टेंट टर्म। अब आते हैं डिग्री। भैया ये डिग्री क्या होती है? 9th क्लास में भी हमने पढ़ी थी मेरी जान। डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है इस पूरे पॉलिनोमियल में, इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट कौन सी पावर है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? वेरिएबल की हाईएस्ट कौन सी पावर अवेलेबल है, वो होता है डिग्री। और डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए डिफाइंड है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए डिग्री डिफाइंड है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, भाई एक पावर 3 है, एक पावर 2 है, एक पावर 1 है, हाईएस्ट कौन सी अवेलेबल है? 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। बात खत्म। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल है, यहां पे वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की कौन सी हाईएस्ट पावर है? 3, तो 3 इसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब आ जाए अपन नंबर ऑफ टर्म्स पे। टर्म्स मतलब वही ये देखो ना, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं उन्हें टर्म कहते हैं। प्लस माइनस से सेपरेट होने वाली एक टर्म, तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, कितनी टर्म है? एक टर्म है। कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर -2, कितनी टर्म है? 2 टर्म है। कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब -4x + 1, 3 टर्म है। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो एक पॉलिनोमियल अगर है तो उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट बता सकते हो तुम, कांस्टेंट टर्म कौन सी है वो बता सकते हो, डिग्री क्या होती है वो बता सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं वो बता सकते हो। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल की हमने थोड़ी, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको खोल खाल के अच्छे से समझा दिया कि भाई इस पॉलिनोमियल में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, वो मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब हम पॉलिनोमियल्स के बारे में और अच्छे से समझते हैं और इसके क्या कहते हैं, खानदान के बारे में समझते हैं। अब हम पॉलिनोमियल्स की बाइफर्केशन करते हैं। क्या होता था ना मेरी जान, क्या होता था जब बहुत कुछ करोड़ों हजारों जितने भी सालों पहले जब लोग खाली बैठे थे, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने डिवीजन करना शुरू करा, है ना। उन्होंने भाई कंट्रीज डिवाइड कर दी। कंट्रीज डिवाइड करने के बाद लोगों को अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग चीज़ों पे डिवाइड कर दिया, है ना। जाति के बेसिस पे अलग कर दिया, धर्म के बेसिस पे अलग कर दिया। तो जब इंसान खाली बैठा होता है तो क्या करता है? बंटवारा करता है ना, बंटवारा करता है। दो घर में क्या होता है, घरों में क्या होता है? बंटवारा हो जाता है भाई, थोड़ा सा तू मैं क्या हुई, बंटवारा कर दिया। खाली बैठे हैं, खाली बैठा, कहते हैं ना कि खाली इंसान शेर का दिमाग, है ना।
तो खाली बैठा है तो इंसान कुछ भी सोचता रहता है, तो बंटवारा करने लग गया भैया, धर्म के बेसिस पे कर दिया, जातियों के बेसिस पे कर दिया, है ना, कलर के बेसिस पे बंटवारा कर दिया। तो ऐसे ही जब कुछ इंसान खाली बैठे थे तो उन्होंने पॉलिनोमियल्स को पकड़ा और पॉलिनोमियल्स को पकड़ के उसका भी बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा दो टर्म्स पे हुआ, बंटवारा दो तरीकों से हुआ, एक हुआ डिग्री के बेसिस पे, एक हुआ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। क्या बोला मैंने? जैसे इंसान का बंटवारा कर दिया ना जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे, कलर के बेस पे, तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स का जो बंटवारा हुआ, पॉलिनोमियल्स के जो टाइप बने वो दो बेसिस पे बने। क्या बोला? जब पॉलिनोमियल्स के टाइप बनाए गए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल के टाइप बनाए गए, जो पॉलिनोमियल के टाइप्स बनाए गए मेरी जान, वो दो बेसिस पे बनाए गए, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बंटवारा करा गया पहले तो, और जो दूसरा बंटवारा करा गया मेरी जान, दूसरा बंटवारा करा गया ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे भी बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे भी बंटवारा कर दिया गया। तो अब हम ये बंटवारा थोड़ा सा समझते हैं। अब हम ये, तो भैया आप तो यार कहाँ ले आते हो, कहाँ से कहाँ स्टोरी घुमा दी है। तो आज हम ये बंटवारा समझने वाले हैं। ठीक है जी, आज हम ये बंटवारा समझने वाले हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे जो बंटवारा हुआ मेरी जान, उसमें कुछ इस तरह का हुआ, ध्यान से देखना, उसमें कुछ इस तरह का हुआ मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, जिसको मान लो n से डिफाइन करें, तो अगर एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, अगर सिर्फ एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल की, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को कहा जाता है मोनोमियल। उसे क्या कहा जाता है? मोनोमियल। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हैं किसी पॉलिनोमियल की तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। दो टर्म है तो बाइनोमियल। तीन टर्म्स है अगर किसी की तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दें इसके, सबके एग्जाम्पल बता दें। मोनोमियल का एग्जाम्पल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक टर्म मतलब सिंगल, जैसे मान लो x है, कहीं खाली y है, खाली 1 लिखा है, खाली पाई लिखा है, खाली 2 लिखा है, सिंगल एक टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। दो टर्म को बाइनोमियल कहते हैं। दो टर्म मतलब मान लो x माइनस 1 लिखा है, x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, x स्क्वायर माइनस x लिखा है, ये सारे के सारे जो है ये बाइनोमियल है। देखो ना, दो दो टर्म्स हैं, दो टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म है, तो तीन टर्म्स मान लो एग्जांपल कहीं लिखा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तीन टर्म्स हैं। कहीं पे लिखा है x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, कितनी टर्म्स है? तीन टर्म्स हैं। तो तीन टर्म्स अगर कहीं हमें मिल जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो बंटवारा हुआ वो हुआ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर जो डिग्री के बेसिस पे बंटवारा हुआ मेरी जान, वो ऐसा हुआ कि भैया अगर डिग्री जो है वो 1 है, अगर डिग्री 1 है तो 1 वाले डिग्री को कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री जो है मेरी जान वो 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री जो है मेरी जान 3 है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके आगे हैं तो वैसे, पर आपके सिलेबस में 3 ही है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस में। इसमें टर्म्स मैटर नहीं करती, कितनी भी टर्म हो, डिग्री देखनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे मान लो इसका कोई एग्जांपल लिखूं तो खाली x लिखा है, डिग्री कितनी है? 1, डिग्री 1 है, लीनियर। कहीं पे लिखा है x माइनस 2 प्लस पाई, तुम कहोगे भाई यहाँ तो 3 टर्म है, ये तो ट्राइनोमियल। अरे उसको मत देखो, अब डिग्री के हिसाब से देखो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो यस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सारे जो है ये लीनियर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। कहीं पे खाली x स्क्वायर लिखा है, तुम कहोगे भैया इसमें तो एक ही टर्म है। टर्म को देखना ही नहीं है, अब टर्म नहीं देखना,
अब डिग्री के बेसिस पे, मतलब हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। कहीं पे लिखा है x माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर देखो x स्क्वायर माइनस 1, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक। तो ये सारे के सारे क्या है, क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, डिग्री देख रहे हैं हम यहाँ पे। क्यूबिक के एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्यूबिक के एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल अगर देखें तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 भी है पावर, 2 भी है पावर, हाईएस्ट कौन सी है, 3। डिग्री क्या हुई इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। तो अगर डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कहीं पे खाली एक्स क्यूब लिखा है, डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो वही डिग्री, डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक। कहीं पे लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर, भाई 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, हाईएस्ट कौन सी है, 3, डिग्री 3 हुई, डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक हो गया। तो ये सारे क्या है, क्यूबिक के एग्जाम्पल्स। ये सारे क्या है मेरी जान, ये सारे हमारे क्यूबिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भैया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे हमने देखे, टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस में डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे समझ गए बंधु, समझ गए बंधु। कुछ सवाल करे जाएं, कुछ सवाल करे जाएं। मान लो कोई एक, मान लो तुम्हें एक एग्जांपल दूं मैं, ठीक है, एक लल्लू सी प्रॉब्लम देता हूं, एलपी। मान लो एक तुम्हें मैंने पॉलिनोमियल दिया, मैं पूछ रहा हूं इस पॉलिनोमियल का नामकरण करो ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इसका क्या नाम होगा, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री इसका क्या नाम होगा, डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे इसका क्या नाम होगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। डिग्री के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे इसका क्या नाम होगा, मुझे जल्दी बताया जाए। भाई देखो, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, एन की वैल्यू क्या है, 1 2, दो टर्म है। अगर दो टर्म है मेरी जान, तो दो टर्म को हम क्या कहते हैं, दो टर्म को हम बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। तो इसका नाम एन के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम कह देंगे बाइनोमियल है। ठीक है, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, एक 2 है एक 3 है, डिग्री आ गई 3, और डिग्री 3 है तो इसे कह देंगे क्यूबिक। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ये तो बाइनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे क्यूबिक है। तो इसको जोड़ के जो बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ये एक क्यूबिक, ये एक क्यूबिक बाइनोमियल, ऐसे बोल दिया जाएगा। ये एक क्यूबिक, डिग्री पहले लिखते हैं बाद में नंबर ऑफ टर्म, तो क्यूबिक बाइनोमियल है ये क्या है, ये एक क्यूबिक बाइनोमियल है। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लें। कहीं पे लिखा है x की पावर में 2, इसको नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बताओ और इसको डिग्री के बेसिस पे बताओ, क्या बोलोगे। कितनी टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, n की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो लीनियर। डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक होगी। तो देयरफॉर इसका नाम हो जाएगा एक लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, पहले या बाद में, या क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ ऐसा रूल नहीं होता है। ये एक लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ गए बंधु, समझ गए बंधु। तो ऐसे ही नामकरण करो, दो मैं तुम्हारे पास लिख के जा रहा हूं, दो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं यहां पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या कहेंगे, डिग्री के बेसिस पे क्या कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या कहेंगे, डिग्री के बेसिस पे क्या कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या कहेंगे, डिग्री के बेसिस पे क्या कहेंगे। इन तीनों का आंसर बताओ, इन तीनों का आंसर बताओ जल्दी।
हाँ जी, हो गया, हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इसकी बात करें तो कितनी टर्म्स हैं भाई? 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। डिग्री की अगर बात करें, हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 2 है। हाईएस्ट कौन सी हुई? हाईएस्ट हुई 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 है। डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक, तो ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। इसकी बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, 2 हैं तो बाइनोमियल। डिग्री की बात करें, हाईएस्ट पावर 3, तो 3 है तो ये क्यूबिक है, तो ये क्यूबिक बाइनोमियल है। ये एक क्यूबिक बाइनोमियल है, ठीक है। इसकी बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स 2, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो इसे कह देंगे हम बाइनोमियल। डिग्री की बात करें, हाईएस्ट पावर 3, तो ये 3 है डिग्री इसकी, तो ये क्यूबिक, तो इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिक बाइनोमियल, है ना। इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिक बाइनोमियल। जिसने भी इसमें क्यूबिक बाइनोमियल लिख दिया है, बहुत तेज की एक रैपट लगा लो अपने मुंह पे, बहुत तेज की एक रैपट लगा लो अपने मुंह में कि अगर किसी ने क्यूबिक बाइनोमियल इसको बोल दिया है तो। क्यों लगा लो रैपट? क्यों खाया अभी तुमने एक तमाचा? क्यों करे तुमने अपनी क्यों अपने गाल गरम करे? बताओ, कोई मेरे को रीजन बताएगा क्यों ये गलत हुआ? ये तो सही है, ये दोनों तो सही है, ये दोनों तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। वाई? क्या कोई रीजन बताएगा ये क्यों गलत है? क्या कोई रीजन बताएगा ये क्यों गलत है जी? कोई रीजन बताएगा ये क्यों गलत है? हाँ, अरे मेरी जान, यहां पे ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर में होल नंबर या एक्स की पावर में -2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर में -2। -2 इज नॉट अ होल नंबर, और होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर किस बात का नामकरण? जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसको क्या नाम दें? बाहर, देश बाहर, घर निकाला, बाहर कर दिया उसे, ठीक है। पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्या बात करें? ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स के बेसिस पे एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस में 1 डिग्री है लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। क्लियर है जी? अच्छा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना मेरी जान, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लीनियर मतलब लीनियर ऐसे, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। जस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुम्हें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, ठीक है। और अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो पैराबोला होता है। क्या होता है इसका ग्राफ? पैराबोला, या तो ऐसा होता है या ऐसा। इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसे कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है, जस्ट मैंने तुम्हें अपनी नॉलेज के लिए बता दिया, तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें मेरी जान, आगे अगर हम बात करें, 2 और चीजें होती हैं। एक होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक चीज होती है हमारी जीरो पॉलिनोमियल। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या भला है भैया? ये क्या चीज है? ये क्या नई चीज बता दी? देखो बताता हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जो कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट मतलब ये, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देते हैं। जैसे पाई, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कहीं पे लिखा है -1, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिग्री में नेगेटिव नहीं हो सकता वैसे तो, ये कहीं पे लिखा है 3, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो, जीरो पॉलिनोमियल मतलब ये, इसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। बस नाम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज है डिग्री, जिसपे सवाल आता है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा, जल्दी बताना। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा बताना।
डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। पर भैया यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 में इंटू में अपने आप लिख दूं x की पावर में 0। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग पावर 0 1 होता है। तो ये तो बेसिकली लिखा हुआ है 2 इंटू 1 जो कि फाइनली 2 ही बनेगा। तो हमने 2 में कोई अंतर नहीं करा, 2 में कोई छेड़खानी नहीं करी, 2 तो 2 ही है। बस अपनी सहूलियत के लिए, जिससे कि मेरे को आंसर अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने अपनी सहूलियत के लिए मान लिया कि x की पावर 0 लगा होगा, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होता है। तो ये रहा तो 2 ही एट द एंड, ये रहा तो 2 ही, बट मैंने अपनी सहूलियत के लिए, जिससे मेरे को समझ में आ जाए, मैंने माना कि भाई एनीथिंग पावर 0 1 होता है और 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। तो 2 का 2 ही रहा, 2 का 2 ही रहा, 2 का 2 ही रहा। पर हमें डिग्री समझ में आ गई। डिग्री क्या हो गई, x की हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई मेरी जान, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 0। अच्छा इसी तरीके से इसकी डिग्री बता दो, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ कोई, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो जल्दी। 0 पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल बता दो, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल बता दी जाए। वही कॉन्सेप्ट लगाए भाई, 0 के साथ x की पावर 0 लिख दो, 0 इंटू 1 भैया एनीथिंग पावर 0 1 होता है, 0 इंटू 1 फाइनली 0 ही मिलेगा हमें, फाइनली 0 ही मिलेगा हमें, है ना, है ना। अच्छा पर एक चीज और बताओ, यहां पे ये भी तो कर सकते हैं हम, 0 इंटू एक्स की पावर 1। तुम कहोगे भैया क्यों, अरे देखो ना, इसको भी 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये फाइनली 0 ही मिल रहा है हमें तो हमारे को तो फाइनली 0 ही मिल रहा है, जो हमारा 0 था वो 0 ही मिल रहा है। तुम कहोगे भैया ये तो फिर किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 0 ही मिलेगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 0 ही मिलेगा। तो 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही मिलेगा, मतलब यहां पे तो कुछ भी लग सकता है, यहां पे तो एज सच कोई डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, कुछ भी लग सकता है भाई, यहां पे तो 0 लगेगा बस। यहां पे अगर x की पावर 1 लिखोगे तो 2x हो जाएगा, तो ओरिजिनल चेंज हो गया, पर यहां पे तो हर एक केस में 0 रह जाएगा, हर एक केस में तो कुछ भी लगा सकते हो, और कुछ भी जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। तो कुछ ऐसे डिफाइंड नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, और 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इसके ऊपर सीबीएसई में सवाल आया हुआ है, आप जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे या मैं कल क्लास में भी करवाऊंगा तो आपको दिखेगा ये सवाल। अरे समझ में आया भाई, 0 तो 0 ही रहेगा ना, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, और किसी से भी मतलब नॉट डिफाइंड, कुछ भी रख सकते हैं तो फिर तो वो नॉट डिफाइंड हो गया। क्लियर है भोंदू, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ा, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ये तुम एक बार इसकी एक्सरसाइज कह रहा हूं, इसकी वो डाउनलोड कर लेना, जो पॉलिनोमियल्स की आपकी ये मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना। मॉड्यूल में से कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है जी। होमवर्क लिख लो, मॉड्यूल के होमवर्क लिख लेना। है भी आज कोई उसमें, पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 1 का पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना बस, और कुछ नहीं हो पाएगा, बस यही हो पाएगा। अभी तो शुरू हुआ है ना चैप्टर, बस यही है, एक ही क्वेश्चन होमवर्क। अभी वो पिछली वाली मॉड्यूल भी बची हुई है, तुमने सबने कंप्लीट नहीं करी, और कंप्लीट कर लेना रियल नंबर्स की मॉड्यूल। क्या कंप्लीट रियल नंबर मॉड्यूल, वो कंप्लीट करते रहना बगल में, मतलब साथ में, तो अपन उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये एक बार रिवाइज करके आना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। कल हम फिर अब आगे बढ़ेंगे, कल हम कुछ सवालों में आएंगे, अभी तो हमने बहुत थ्योरी वाली चीजें पढ़ ली। ठीक है जी,
मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं पॉलिनोमियल्स लेक्चर 2 में, और अपने डिस्कशन वगैरह कुछ होंगे तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है जी, एक डीपीपी और डाल देता हूं मैं आपके लिए, एक डीपीपी और डाल देता हूं, मॉड्यूल कर लेना, नेक्स्ट डीपीपी एक और डल जाएगी वो कर लेना, एक नेक्स्ट डीपीपी डल जाएगी वो कर लेना। ठीक है जी, इसी के साथ इसकी क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए वही खाना खा लो, आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं। मिलते हैं कल वाली क्लास में, बाय बाय।